देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हम जो है सो प्रायिकता जो बताए थे उसका 19 तक का क्वेश्चन हम बता दिए हैं। आज हम आपको 20वां क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें कह रहा है कि मान लीजिए कि आप एक ऐसे आकृति पासे को आकृति इतना में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक आयत है, तो हम पहले निकालेंगे आयत का परिमाप। देखिए, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू नहीं, आयत का हम एक काम करते हैं, अंदर गिरेगा तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा तो लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई का मान 3 है और चौड़ाई का मान, तो ये 6 मीटर हो गया। अब कह रहा है जो 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, तो हम लिखेंगे 1 मीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए, पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर व्यास दिया गया है तो पाई d/2 का स्क्वायर करेंगे हम। पाई डी का मान 1/2 का स्क्वायर करेंगे हम, तो पाई d/4 मीटर स्क्वायर। इस तरह से हो गया। अब देखिए, कह रहा है जो प्रायिकता निकालने के लिए, तो ये तो हो गया वृत्त जो अंदर गिर रहा है और ये कुल टोटल हो गया जो आयत है। तो हम लिखेंगे PE बराबर NE/NS, क्योंकि टोटल हमारे पास NE है और जो प्रायिकता मतलब संभव मान है वह पाई/d4 है। तो हम लिखेंगे पाई d/4 और बट्टा में 6। इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो पाई d/4 गुने 1/6 हो जाएगा, तो पाई d/24। तो इस तरह से 20वां जो क्वेश्चन है आपका, उसका जो है इस तरह से ये सवाल बनेगा। अब इसमें हम आपको 21वां क्वेश्चन बता रहे हैं। जो 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21वां क्वेश्चन अभी हम समझाएंगे आपको जो 21वां में क्या कर रहा है। तो इस तरह से देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, आज तो नहीं होगा, कल के परसों के वीडियो में हम पूरे प्रायिकता को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम त्रिकोणमिति जो है उसका हम अगला अध्याय शुरू करेंगे और हम बारी बारी से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप आसानी से समझ जाए। तो त्रिकोणमिति हम बताएंगे। तो 22 नंबर क्वेश्चन आप देखिए जो क्या कह रहा है। ये 21 नंबर क्वेश्चन था, अब 22 नंबर क्वेश्चन देखिए जो क्या कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन में। देखिए, 22 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है 144 बॉल पेनों के समूह में के समूह में 20 बॉल पेन खराब है। मतलब 144 टोटल पेन है, जिसमें से 20 ठो पेन जो है तो क्या है, खराब है। तो संभव परिणाम की जो कुल संख्या होगी वह कितना होगा, तो 144 होगा। तो हम लिखेंगे संभव परिणाम की जो संख्या है, हम लिखेंगे संभव परिणाम की कुल संख्या। देखिए, संभव परिणाम की कुल संख्या हमारे पास 144 है। कह रहा है इसमें से 20 बॉल पेन खराब है। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु वो खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। तो देखिए, आप जो पेन खरीदेंगे, जो सही पेन है वही खरीदेंगे। तो संभव परिणाम की संख्या, तो आप जो है सो इसमें से 20 बॉल पेन खराब थे और आप जो खरीदेंगे तो अच्छे पेन खरीदेंगे। तो अच्छे पेन जो खरीदेंगे आप, तो जो खराब पेन है उसको नहीं खरीदेंगे। तो अगर हम 144 में से 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं, तो शेष अच्छे हैं, इसका मतलब है जो आप वह पेन खरीदेंगे, तो आप जो पेन खरीदेंगे तो वह पेन क्या होगा, तो हम घटाएंगे तो 124। अगर अब हम PE बराबर मान लीजिए लिखते हैं NE/NS, क्योंकि 124 पेन सही है तो उसी में से कोई पेन हम खरीदेंगे। अब काट दीजिए इसको आप, तो मान लीजिए 4 से हम अगर काटते हैं तो 4 तिया 12, 4 एका 4, 4 से हम काटते हैं इसको, 4 तिया 12 और 2 तो 4 छक 24। तो अब हो गया 31/36। दूसरा में कह रहा है जो आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, अर्थात कहने का मतलब है जो पेन खराब है वो हम नहीं खरीदेंगे। तो खराब पेन जो है वह कितने हैं,
तो एन का मान जो हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, एन का मान 20 है, तो हम ये पे नहीं खरीदेंगे, एन बटा एन एस लिखेंगे हम फिर। तो अब जो है हम लिखेंगे 20 बट्टा में 144, आप इसको काट दीजिए, काटने के बाद जो आता है 4 पंचे 20 और 4 से काटेंगे तो 36। इस तरह से आपका 21 नंबर भी सवाल बन गया। अब जो सवाल है वह 22 नंबर है, जो उदाहरण 13 को देखिए और निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। तो देखिए हम इसमें आपको बता देते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है 2 का मतलब हुआ जो ऐसे पासे को आपको खोजना है जिसका योगफल 2। तो जैसे हम मान लीजिए लेते हैं 2 पासे को फेंकेंगे तो 1,1, तो इसका हम जो इसको जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। तो इसकी प्रायिकता जो दिया गया है तो 1/36, क्योंकि यह एक ही बार है तो 1/36। फिर दूसरा कह रहा है जो योगफल 3 हो, तो मान लीजिए हम 2,1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर हम 1,2 को जोड़ेंगे तो फिर इसको भी जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये टोटल कितना हुआ 2 हुआ, तो हम 2/36 लिखेंगे, इसको काट दीजिएगा तो 1/18। तो इस तरह से आप जो है 22 नंबर क्वेश्चन बना लीजिए। अगर आपको इसमें फिर भी दिक्कत होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, तो हम फिर से कल जो हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम इसको बता देंगे आपको पूरे, क्योंकि इसमें 2 चार्ट बनाना होगा, जो दोनों पासे को फेंकने के बाद जो चार्ट आते हैं उसको लिखना होगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर। 23 नंबर में क्या कह रहा है, जो एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। देखिए 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो देखिए आप ध्यान रखिएगा, जो एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्के को 1 बार उछाला जाए, तो दोनों समय जो संभव परिणाम की कुल संख्या आएगी और सेम आएगा, तो 8 आएगा। तो हम कह रहा है जो एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो देखिए संभव परिणाम की कुल संख्या। तो हम जब 3 सिक्के उछालेंगे तो देखिए इस तरह से या तो होगा जो टेल होगा, हेड होगा, इस तरह से टेल हेड टेल होगा, फिर मान लीजिए टेल हेड होगा। तो इस तरह से आपके पास संभव परिणाम की कुल संख्या 8 आएगा। फिर आपसे पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है कि जो तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता प्रकलित कीजिए। तो देखिए कह रहे हैं तीनों मतलब जब समान होंगे तो वह जीतेंगे, और अगर समान नहीं होंगे तो वे हार जाएंगे। तो संभव परिणाम जो होगा यहाँ पे, संभव परिणाम की जो संख्या होगी वह संभव परिणाम की संख्या, क्योंकि 2 ही ऐसा है जिस पर आएगा तो वह जीतेगा, बाकी पर हार जाएगा, तो 6 हो गया। अब हम लिखेंगे PE बराबर NE बट्टा में NS। फिर से आप इसको काट दीजिए, 6/8 तो काट दिया हम, तो 3/4 हो गया। क्योंकि कह रहा है जो जीतने का हारने का, तो जब समान आएगा तो वो जीत जाएगा, लेकिन समान नहीं आएगा तो 2 पर समान है, तो इसका मतलब है 6 तो ऐसे हैं जिस पर समान नहीं होगा, तो 6/8 हो गया। अब इसका है 24 नंबर क्वेश्चन। आप कह रहा है 24 नंबर में देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है, तो 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तो सबसे पहले संभव परिणाम की जो कुल संख्या लिखेंगे उसमें कह रहा है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, मतलब एक पासे को आप 2 बार फेंकिए या 2 पासे को एक साथ फेंकिए, बात बराबर होते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 कम से कम 1 बार आएगा। देखिए जब एक पासे को हम 2 बार फेंकेंगे तो टोटल जो संभव परिणाम की कुल संख्या आती है वो 36 आती है। तो कैसे, तो हम दिखाए हैं आपको, जो जैसे 1,1 2,1 इस तरह से आप 2 फिर जो लिखिएगा 1 मान लीजिए 1,2 फिर यहाँ पे 2,1 फिर 3,1 इस तरह से आप लिखिएगा, तो टोटल आपके पास 36 परिणाम आएंगे कुल। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है जो मान लीजिए एक पासे को 2 मतलब कह रहा है जो 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, इसका मतलब है कि 5 नहीं आने की, तो संभव परिणाम की जो संख्या होगी संभव परिणाम की, तो 5 जो है इसमें 11 बार आता है,
तो 5 नहीं आने के पूछ रहे हैं हमसे, तो हम टोटल में से 11 को घटा लेंगे। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, तो 36 है। 36 में से हमें 11 घटा लेंगे तो 25 ऐसे आएंगे, जिस पर 5 नहीं आएगा तो PE बराबर NE बट्टा में NS हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे 25 बट्टा 36। दूसरा इसका जो सवाल है उसमें क्या कर रहा है, तो दूसरा देखिए आप इसमें क्या कर रहा है दूसरा सवाल में। तो फिर संभव परिणाम की जो संख्या है क्या है, कह रहा है जो 5 कम से कम एक बार आएगा। कहने का मतलब है जो 5 आने की, तो 5 जो है दिखाए आपको जो कितने बार आएगा, तो संभव परिणाम की संख्या 5 जो है टोटल 11 बार आएगा। आप देखिए कैसे, जैसे 1,5 आएगा, तो फिर 2,5 आएगा, फिर 3,5 आएगा, ऐसे करके टोटल जो है 5 आपके पास 11 बार आएगा। अब इसको आप लिखिए PE बराबर NE बट्टा NS, तो NE का मान है 11 बट्टा में 36। इस तरह से आज हम आपको 24 नंबर तक का क्वेश्चन बता दिए हैं। 25 नंबर है जिसको हम कल समझा देंगे, और उसके बाद हम ऐच्छिक जो है इसका, उसमें से हम आपको 3 क्वेश्चन बताएंगे। जो ऐच्छिक का जो तीनों क्वेश्चन है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से जो एक ना एक क्वेश्चन जो है सो पूछा जाता है। तो ऐच्छिक का ये तीनों क्वेश्चन पढ़ना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम कल जो बताएंगे, परसों हम बताएंगे, कल नहीं बताएंगे। कल क्योंकि कल हम हो सकता है कि 1 घंटा या 2 घंटा का जो है हम केवल ऑब्जेक्टिव का बैच लेंगे, उसमें केवल ऑब्जेक्टिव बताएंगे, और हम प्रयास करेंगे कि लाइव आकर के हम जो है लाइव चलाएं, और लाइव में जो है सो हम इस क्लास को लें, और होगा तो हम 11 बजे जो है सो 11 बजे से क्लास शुरू करेंगे, और 12 या 1 बजे तक हम क्लास लेंगे। तो इसीलिए कल नहीं बताएंगे, तो परसों हम प्रायिकता को ख़त्म कर लेंगे।